हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। इस क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे और जानेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो करते हैं इसको सॉल्व LHS से। हमको गिवन है सेक थीटा -1 होल अपॉन सेक थीटा +1। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1 होल अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा +1। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब ज़रा ध्यान से देखो कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि यहाँ पे एक वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो बनाएगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब a माइनस बी ए प्लस बी बनाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में हमको एक आइडेंटिटी पता है। क्या पता है? हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? यही आइडेंटिटी हम अपने इस वाले फेज में लगा दें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर होती है साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या प्रूव करना था हमको? यही प्रूव करना था। तो ये वैल्यू हमारी आ गई LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं LHS से। LHS सॉल्व करते हैं तो देखो ज़रा ध्यान से, अगर हम इसको वैल्यू हमको गिवन है, वैल्यू गिवन है हमको, क्या गिवन है? 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम इसी अंडर रूट में इसकी वैल्यू को वो करते हैं, क्या कहते हैं कि रेशनलाइज कर दें, 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर
और जैसा कि आइडेंटिटी से हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी? क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी से ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। क्लियर है? अब ये रूट से बाहर आ जाएगी दोनों वैल्यू। क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको अगर हम सेपरेट कर दें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है सेक थीटा के, और साइन थीटा अपॉन टेन कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है टेन थीटा के। तो यहाँ से ये वैल्यू प्रूव्ड हुई, यानी कि जो हमारी LHS की वैल्यू थी RHS के बराबर हो गई। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर रहती चीज़? होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू लेके चलते हैं LHS की वैल्यू लेके चलते हैं। LHS की वैल्यू है, अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू थी। सॉल्व करते हैं इसको अंडर रूट में। इस वैल्यू को देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस इस वाले के साथ भी ऐसे ही करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको भी। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर रहती चीज़ है? तो क्या वैल्यू आ जाएगी? अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर रहती चीज़ें? आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट में आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी हमको पता है। प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, चूँकि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अगली वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एलसीएम सेम हो जाएगा। साइन थीटा ये हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल आउट, 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के। तो ये आंसर आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा। यही हम लोग को प्रूव करना था। देख लेते हैं, हाँ यही प्रूव करना था। तो ये होगा हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, होप करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, LHS से इसको सॉल्व करते हैं। LHS से क्या गिवन है? कॉस
क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा होल अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही वैल्यू गिवन है। अच्छा, ए क्यूब और बी क्यूब का अगर फॉर्मूला हम इसमें लगाएं तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला की बात करें तो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो पहला हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये तो हो गई पहले की वैल्यू। दूसरे की भी निकाल लेते हैं, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की भी, तो हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर इतनी चीज़ें। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं कि देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये पहले वाले टर्म से मिलेगा। दूसरे वाले टर्म से क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इससे आ गई, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, लास्ट में बचेगा क्या 2। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। हमारी LHS की वैल्यू जो है RHS के इक्विवेलेंट हो गई। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जिन भी बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो बैक करके वीडियो को वापस से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो LHS की वैल्यू से हम लोग चलते हैं। LHS में क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। तो सबसे पहला काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जो भी ये दो टर्म्स दिए हैं इनके एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो करते हैं सॉल्व। तो पहला हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दूसरी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन अगर हम देखें तो एक वैल्यू गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
एक वैल्यू गिवन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी चीज़ें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ज़रा ध्यान से देखें इसकी वैल्यू को ओपन कर दें तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे गिवन है, ठीक है, तो लिख देते हैं इसको भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यहाँ से ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ठीक है करते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए माइनस 2 साइन थीटा से प्लस 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए 2 प्रूव हमको क्या करना था एक बार देख लेते हैं। प्रूव हमको करना था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको पता है वी नो डैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर इतनी चीज़ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, तो इसी को मैंने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो हो जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इसको लिखेंगे ऐड करके 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, यही वैल्यू हम लोग को प्रूव करनी थी। हाँ यही वैल्यू प्रूव करनी थी, तो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है इतनी चीज़ें। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो LHS से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा दिया है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं इस वैल्यू को 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्लियर इतनी चीज़ें। माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपॉन में था हमारे पास, अपॉन में था साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि 1 प्लस कॉस थीटा था हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा था, तो हमने क्या किया ओपन कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी चीज़ें। अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। अच्छा -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा।
क्लियर है। अच्छा, इस पूरी वैल्यू में से कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर हम लोग कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और होल अपॉन में है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जैसा कि हमको पता है कि जहाँ भी हमको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिखता है वो वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉट थीटा की। तो यहाँ से ये वैल्यू प्रूव्ड हो गई, हमारा आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा इक्वेशन है, लेकिन कई बार बच्चे क्या होते हैं लंबे इक्वेशन को देख के घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, सॉल्व करना है। पहले एलएचएस की वैल्यू को उठाना है, एक वैल्यू को उठाना है, सॉल्व करके अगली वैल्यू को प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं, धीरे से करते हैं, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही वैल्यू है। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम एक काम करें कि कॉसेक प्लस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ज़रा ध्यान से, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस वैल्यू में अगर हम लोग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, न्यूमरेटर वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वैल्यू तो यही आनी है। तो हमने क्या किया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, इससे ये इफेक्ट पड़ा, एक न्यूमरेटर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन थी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसका आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे की वैल्यू तो देखो 1 हो जाएगी, ये आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये पूरी वैल्यू तो देखो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब एक वैल्यू तो हमारी प्रूव हो गई, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू, पहली वैल्यू जो हमारी थी वो प्रूव्ड हो गई। क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वैल्यू पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे चलते हैं। अगेन क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर था, तो इसी के आगे सॉल्व करते हैं, इसी को करते हैं प्रूव आउट। तो हमको क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ओपन करते हैं, इसको लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओपन कर दिए इस वैल्यू को, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्म में दिया, तो इसको ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर इतनी चीज़ है। अच्छा, जैसा कि आइडेंटिटी हम लोग ने पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को हम लोग, इस पूरी वैल्यू को यानी कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा।
कई बच्चों को क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे कहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिया है, वहाँ यहाँ कहाँ से लिया है। तो देखो बेटा, जैसा कि हमको पता है आइडेंटिटी से, मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ। हमारी एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, होती है कि नहीं होती है। तो हमने क्या किया कि जो ये वैल्यू थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट थी, तो बस हमने इस जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के रख दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस और कुछ काम नहीं किया, अलग से यही किया। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर है, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। तो हमारी जितनी भी वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ थी, दोनों प्रूव्ड हो गई। बात समझ में आ रहा है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कोई ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बस आप कैसे उसको अचीव करते हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ये डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स अब बोर्ड एग्ज़ाम आपका क्लोज है, तो आपको मेहनत भी उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के पहले सारे क्लासेस, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करवा दें और कुछ अच्छे टॉपिक पे आपको टेस्ट भी दें, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इजी वे में आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, है ना। और फिर है प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को LHS में चलना पड़ेगा। ठीक है, LHS से चलना पड़ेगा। तो LHS इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। यही है। ठीक है, करते हैं इसको अटैम्प्ट। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले अटैम्प्ट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि साइन थीटा होल अपॉन सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1। अब ज़रा ध्यान से देखो, आएगा साइन थीटा होल अपॉन एलसीएम तो देखो कॉस थीटा ही होगा, तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ भी वैल्यू आएगी कॉस थीटा होल अपॉन एलसीएम यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। या इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा ऊपर चला जाए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम न्यूमरेटर में देखें तो कॉस थीटा साइन थीटा दिख रहा है दोनों जगह, है ना। कॉमन ले लेते हैं इनको, तो कॉमन लेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, बस और कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉमन ले लिया हम लोग ने। तो कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारे पास, देखिए बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, प्लस 1 अपॉन 1। अब देखो यहाँ पे गिवन था, अब अगर मैं आपको दिखाऊं,
यहाँ पे गिवन था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या करें, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है इतनी चीज़ें? क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर इसको ओपन करते हैं या नहीं भी करें तो भी चलेगा, है ना। तो अभी तो कोशिश करते हैं कि रहने दें ऐसे ही, ठीक है। अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस, या ब्रैकेट में ही रहने देते ऐसे करके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल अपॉन क्या आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू देखें तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्लियर है सारी चीज़ें? अच्छा, अगर ओपन कर दे इसको माइनस का मल्टीप्लाई करके तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल अपॉन में 1 माइनस इसके अंदर के पार्ट को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको कि माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल आउट, कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर में साइन थीटा थे कॉस थीटा थे उनसे हो गया। होल अपॉन बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट में अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखें, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा सीधे देखें तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर रहती चीज़ है? अच्छा, अब माइनस का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों से ये वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड। यही वैल्यू हम लोग को प्रूफ करनी थी, 1 लानी थी। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा प्रोसेस वाला है, मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सिंपल है, करते हैं ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इस साइड से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई। अब वैल्यू ओपन कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
प्लस इधर की वैल्यू ओपन कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है चीज़? अच्छा, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये दोनों जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी चीज़ है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, प्रूव हम लोग को क्या करना था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रूव हम लोग करना था कि 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस, ये तो प्रूव हो गया, ये वाला तो प्रूव हो गया, पहला पार्ट तो हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर? अगले पार्ट पे चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या प्रूव करना था, हम लोग को प्रूव करना था 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो देखो अगेन 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। यही वैल्यू हम लोग को प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल था। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS से चलते हैं, LHS चलेंगे तो 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही वैल्यू थी। क्लियर रहती चीज़ें? अच्छा, अगर इस वाले पार्ट का, अगर हम कहें कि इस वाले पार्ट का इन सब में मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले पार्ट का भी इन सब में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो पहला आएगा साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, यही आएगा। ठीक है, अब माइनस कॉस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा माइनस कॉस थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको लिखें साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा आइए देखते हैं, साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर रहती चीज़ें। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। और साइन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा। क्लियर है, तीन चीज़ें क्लियर है। अच्छा, साइन थीटा को देखो यहाँ पे साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा गिवन, इसको भी वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक थीटा ठीक है इंटू वन अपॉन कॉसेक थीटा और डिनोमिनेटर में जो कॉस थीटा था उसको सेक थीटा लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा तो उसको डायरेक्ट सेक थीटा लिख देते हैं माइनस। अब देखो कॉस थीटा को लिखेंगे वन अपॉन सेक थीटा इंटू वन अपॉन सेक थीटा और साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। क्लियर है तीन चीज़ें। तो यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा होल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्या प्रूव करना था हम लोग को, यही प्रूव करना था, सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमारी प्रूव्ड हो गई, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। होप कि ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आया हो। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस सेक थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। LHS से चलते हैं हम लोग, तो LHS से अगर चलेंगे तो वैल्यू गिवन है कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस वन होल अपॉन वन प्लस साइन थीटा। क्लियर रहती चीज़ें, प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस वन होल अपॉन वन प्लस सेक थीटा। क्लियर रहती चीज़ें, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा की अगर हम लोग बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्लियर है। और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन होल अपॉन वन प्लस साइन थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस वन होल अपॉन वन प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। क्लियर रहती चीज़ें। देखो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, होल अपॉन वन प्लस साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा। या इसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और वन प्लस साइन थीटा। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसी तरह यहाँ की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस वन इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से है बता देता हूँ मैं आपकी जानकारी। तो ये कॉस थीटा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो कॉस थीटा प्लस वन बनाएगा, कॉस
थीटा प्लस 1 बनाएगा अपॉन कॉस थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा उठ के ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमने बस लिखा है साइन थीटा -1 अब इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से इससे, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी क्लियर है। प्लस अब ज़रा ध्यान से देखो, इस कॉस से एक कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होना ही चाहिए, सिंपल है। तो अगर हम देखें या इसको नहीं भी कैंसिल करें तो और क्या हो सकता है, आओ देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखिए साइन थीटा -1 है, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें, ठीक है, यानी कि कन्वर्ट का मतलब हो गया कि अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे था कॉस थीटा प्लस 1, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। माइनस ऊपर बचेगा, देखो अगर ऊपर देखें तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये बचेगा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा ज़रा ध्यान से देखना कि जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू क्या सेम नहीं है, सेम ही तो है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या प्रोड्यूस करोगी 0 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है इतनी चीज़ें कि होप करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो LHS से इसको सॉल्व करते हैं, LHS से क्या गिवन है, साइन ए माइनस साइन बी होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी होल अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन ए माइनस साइन बी साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर है इतनी चीज़ें, प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए माइनस साइन
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होल अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो अगर हम वैल्यू को सेट करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ रख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी को एक साथ रख लेते हैं, होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर रहती चीज़ें। तो देखो यहाँ से करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है की 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि 1 माइनस 1 0 अपॉन आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो 0 अपॉन कोई भी वैल्यू आती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 0 होती है, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। बनेंगे थर्ड पार्ट में, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का थर्ड पार्ट है, वो भी जल्दी मैं पोस्ट करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू।